बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में 13 मेंबर बेंच के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट्स सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रिज़र्व सीटों का केस चल रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना है। अटॉर्नी जनरल अपने आर्गूमेंट्स दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इलेक्शन कमीशन का दोनों फार्मूले, इलेक्शन कमीशन अपने फार्मूला जो 2018 में इस्तेमाल हुआ था और वो फार्मूला जो मौजूदा 2024 में इस्तेमाल हुआ है वो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे अप्राइज़ किया जाए कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को निकालें तो सीटें किस तनासब से मिलेगी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इंक्लूड करें तो सीटें किस तनासब से मिलेगी। आज तक जो केस चल रहा है, जजेस साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन दी हैं, हम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। ये 78 सीटें हैं जिसमें 67 वमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेड कैंडिडेट्स सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए रिजर्व रखी थी। इलेक्शन कमीशन ने हमें इस पॉइंट पे रिफ्यूज़ कर दिया था कि आप लोगों ने, इलेक्शन पार्टी ने नहीं लड़ा था, SIC ने, और लिस्ट जमा नहीं की थी, लिहाजा आप इंटाइटल नहीं है। हमारा प्ली यही है कि आइन का आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 बड़ा क्लियर है। जिस पार्टी को वोट मिले हो, आइन की रूह का तकाजा यही है कि सीटें उनको मिले। हमने बर वक्त अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन फाइल किया था, हमने बर वक्त अपनी लिस्टें फाइल की थी। यह सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पेश नज़र था 13 जनवरी को कि हमसे बल्ला भी निशान भी ले लिया गया और हमारे कैंडिडेट को निशानात अलाट करने वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले आज़ाद कैंडिडेट के निशानात अलाट हुए थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीत चुकी हैं 4 ही सूबों में। उसके मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह कल इस केस को कंक्लूड करेगी। एनी क्वेश्चन अगर है तो जी बताइएगा कि ये जो नॉन मुस्लिम से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी मिस प्रिंट हुआ है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वो एक्चुअली JUI से पूछा, उन्होंने एक 1 पॉइंट पे ये कह दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो मेंबर्स है, कौन मेंबर बन सकता है, वो मुस्लिम मेन एंड वमेन हो सकते हैं। हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसा नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि जो पार्टी के मेन पार्टी है उसके मुस्लिम मदर पार्टी जिसको हम रूटीन में कहते हैं, उसमें मुस्लिम मेन एंड वमेन होते हैं जो कमेटी बनता है। और फिर हमारे विंग्स है, तो हमारे वमेन का भी विंग है और हमारे नॉन मुस्लिम का भी विंग है। आज उन्होंने कहा कि जी हमारा मिस प्रिंट है, वो यही है, लेकिन सारे पार्टीज में विंग मौजूद है और नॉन मुस्लिम के अगर JUIF का मिस प्रिंट मानते हैं तो फिर हमारा भी मिस प्रिंट है। ये बताइएगा कि उमर अयूब का इस्तीफा जो है वो कबूल कर लिया कि आपने भी कमेटी ऐसी बनाई है, जरा तफसील से बताइएगा बतौर सेक्रेटरी जनरल। देखिए, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 सीटों में से मैं एक करना चाह रहा था, मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ अपना पार्लियामेंट्री रोल पे। खान साहब के साथ इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। उसके इस्तीफ़े के पहले बाद में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई और पार्लियामेंट्री पार्टी में रिजोल्यूशन पास किया। हमने उसकी जो सर्विसेज है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है और सारी पार्लियामेंट्री पार्टी में यूनानिमसली रिजॉल्व किया है कि इस फैसले को और रिजिग्नेशन को आप एक्सेप्ट ना करें और वो काम कंटिन्यू करें। आज हमारी 3:30 को इंशाल्लाह कोर कमेटी की मीटिंग है। कोर कमेटी के सामने भी उस मैटर को रखेंगे। कल इंशाल्लाह ताला खान साहब के साथ मेरी मीटिंग होगी। खान साहब उस पर फाइनल फैसला करेंगे। जो खान साहब का फैसला होगा इंशाल्लाह आपको कम्युनिकेट करेंगे। कमेटी का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह ताला, ये भी होंगे। मौलाना, एक चीज़ बड़ा मैं क्लियर करूं, चेयरमैन हामिद रज़ा साहब ने ज़रूर ये कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ैसला है वही फ़ैसला मुझे कबूल है और उन्होंने यूनानिमसली
और अनकंडीशनली विदाउट रिजर्वेशन और जो है ना इस बात को कोताही की तायीद की थी। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि मौलाना साहब की वजह से SIC की वजह से कोई मसला होगा। ये बता दीजिए कि आज से 5 माह पहले आप इसी डाइस पे खड़े होकर कहा करते थे कि हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमें बल्ला वापस कर देगी, लेकिन फिर जब फैसला आया तो पूरे मुल्क ने देखा। आज फिर आप कह रहे हैं कि आपकी मखसूस नशिस्तें जिन्हें आप कह रहे हैं कि आपका हक बनता है वो आप देखें, मायूसी गुनाह है, हम बार बार मायूस होते रहे, हमें बड़ी मायूसियाँ हुई अदलिया के कुछ फैसलों से, लेकिन एनीवे यही अदलिया है, यही सुप्रीम है, इसी का ऑर्डर होना है। हम बारहा इनकी तरफ आ रहे हैं और इनकी तरफ देख रहे हैं, और न सिर्फ ये बल्कि पूरी कौम इनकी तरफ देख ले रही है। जो 25 करोड़ अवाम इनकी तरफ देख रही है, हमारी ये बहनें आ रही है, इनकी सीटें हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और अवाम ने, आप सब लोगों ने देखा कि 70% लोग इस वक्त PTI के साथ है। आइंदा तादाद के मुताबिक आपको बताएं 12 करोड़ 80 लाख का वोट है, 6 करोड़ वोट पोल हुआ है, 6 करोड़ पोल वोट में से 3 करोड़ वोट PTI को मिला है। इसलिए ये 3 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं कि ये रिजर्व सीटें हमें मिले और फिर हम ये हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इंशाल्लाह ताला ये सीटें मिलेगी। फवाद चौधरी से मुताल्लिक़ से आपकी बात चल रही है और आज JUI ने सुप्रीम कोर्ट में आपके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन की साइड ली है और इजाफी लिस्ट में रखना चाहती है जो आप देखें सीटें नहीं, सीटें उनको मिले, एक इनकी 2 सीटें हैं, 2 सीटें हमें मिले, उनको मिले, ये एक पार्टी के अपना स्टैंड से। लेकिन इन लॉन्ग टर्म में हम जो उसकी जा रहे हैं उसके साथ अलाइंस करना चाह रहे हैं, वो 2 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन कभी रेग ना हो और जुडिशरी हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट। फवाद चौधरी का स्टेटस क्लियर कीजिएगा, फवाद चौधरी का स्टेटस क्लियर कीजिएगा कि वो बार बार मीडिया पर आते हैं, टॉक शोज में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ से निकला। देखो, जो टॉक शो पे आना चाहते हैं खुशी से आ जाएं और बात जो करना चाहे वो करना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके पास मिलने होने चाहिए। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जा चुके हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने फुसम दूरियां इख्तियार की थी, उनके पार्टी में वापस आने का फैसला खान साहब करेंगे। और अगर खान साहब किसी को वेलकम करे हम उनको सर पे बिठाएंगे, हमें हर सूरत कबूल होगा। देखो, अभी फिलहाल हमने खान साहब के सामने नहीं रखना, खान साहब के इंस्ट्रक्शन नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या जो लोग छोड़ के गए हैं उनकी वापसी के लिए कोई कमेटी बनी है? देखो, जो लोग छोड़ के गए उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनी है, वो खान साहब की जवाबदीद है। खान साहब जेल के अंदर से डायरेक्शन दे, जेल के बाहर से डायरेक्शन दे, जब डायरेक्शन दे उनके फैसले इंशाल्लाह ताला करेंगे। थैंक यू।